नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सामान पैक कर लिया है, ऑलरेडी रात को ही पैक करके रख दिया था। रूम क्लियर कर दिया और सारा सामान हमने अपनी गाड़ी में रख दिया। निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट कर रहे हैं। व्यू यहाँ का ऐसा था, नीचे वालों ने कपड़े सुखा दिए, ये हमारा रूम था। बस चलो बाय बाय। यात्रा स्टार्ट कर दी है और अभी हम जा रहे हैं चाची जी के घर में मिलने के लिए और फिर वहाँ से निकल पड़ेंगे फूफू के घर के लिए। ये हमारा बाजार है, मेलचोरी का बाजार। पहुँच गए हम लोग चाची जी के घर में। चाची जी बैठी हुई हैं, धूप सेक रही हैं। काफ़ी अच्छी धूप निकली है यहाँ पे, क्योंकि उस समय हम ना पहाड़ के उस पार थे तो वहाँ धूप कम आती है और यहाँ पे तो बहुत अच्छी धूप है। यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पे नदी इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पे स्कूल बना हुआ है और प्लेग्राउंड है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ क्रिकेट बहुत खेला जाता है, अच्छा है, बच्चे बिजी रहते हैं। नदी का बहाव भी यहाँ पे तेज है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आशा सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और एक नई सुबह उत्तराखंड के खूबसूरत गांव से। देखो ताऊ जी इसको बोल रहे मैं चलाऊंगा तेरी गाड़ी, कह रहे चाबी नहीं है। चलो पीछे से धक्का मारो। ताऊ के साथ खेल रहा है। या आ गई हमारी देवरानी जी, पहचानने लग गया। बहुत प्यारा बेबी है, गाँव में भी खूब अच्छे से खेला था। चॉकलेट दी थी ना मैंने आपको, है आइसक्रीम भी खा रहा था। ये नकली वाली खाई थी ना आइसक्रीम। मेरे पास आइसक्रीम नहीं है, चॉकलेट है। चॉकलेट खाएगा ना? अभी रुक जा वेट। चॉकलेट हैप्पी। आप कुछ सुनाओगे गाना वाना है? बताओ, कुछ एक्टिंग करके दिखाओ। लाइन कैसे बोलता है? पहले इसको दबा दिया। ओ कैसी है? टेस्टी है, खराब है? अच्छी है। तो औरों को भी दोगे चॉकलेट्स? औरों को भी दोगे? नाश्ता आ गया हमारा। हस्बैंड तो मेरे मीटिंग अटेंड करने चले गए। सबसे मिलके अब हम लोग निकल पे रहे हैं फूफू के घर की तरफ। लाटूगेर जा रहे हैं। लाटूगेर जाने का रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो बिल्कुल खड़े पहाड़ों के बीच में से होते हुए जाना पड़ता है और नीचे नदी बह रही है। लेकिन जब हम लाटूगेर पहुंच जाते हैं तो खुला है वहाँ पे और वहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम वापस इस रास्ते नहीं आएंगे चौखटिया, हम दूसरे रास्ते, नए रास्ते से जाएंगे। वो रास्ता भी देखने को मिल जाएगा। मोस्टली हम इसी रास्ते से वापस आके फिर चौखटिया जाते हैं। मैंने मार्केट से 3 शॉल ली थी, उनमें से एक तो बुआ के लिए ली है, उनको जाके देंगे, और 2 शॉलें मैंने गांव की चाचियों के लिए ली हैं। उस समय तो उनको नहीं दे पाई थी, लेकिन अभी देवरानी है वो गांव जा रही है, वहाँ गांव में चाची जी को दे देगी और यहाँ पे अपनी मम्मी को दे देगी शॉल, तो उन्हें मिल जाएगी। हम अपनी पुप्पू से मिल गए, गर्मा गर्म चाय मिली और मेरा पेट खराब है इसलिए मुझे मट्ठा मिल गई। ये मैं पी रही हूँ मट्ठा, मट्ठा बोलते हैं ना। और हम जा रहे हैं इनकी बालकनी में जो सबसे अच्छी है। पहुंच गए हम लोग बालकनी में और यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा है। नदी भी है, प्लेन भी है, सीढ़ी नुमा खेत भी हरे हरे दिख रहे हैं, ब्रिज भी है और पहाड़ भी है। गांव में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं देखने को। हस्बैंड पुप्पू जी से बात करने में लगे हुए। पुप्पू जी को बाय करके हम लोग निकल गए और बहुत अच्छा लगा पुप्पू से मिलके। हम जब भी गांव आते हैं ना पक्का मिलने के लिए आते हैं और पुप्पू जी को देख के मुझे अपने ससुर जी की याद आती है। बिल्कुल सेम शक्ल के इन दोनों जने, और मैंने पिछले वीडियो में भी दोनों को दिखाया था, तब पिताजी को लेके आए थे यहाँ पे मिलने के लिए। और अभी हम लोग निकल रहे हैं और चौखटिया की तरफ जा रहे हैं। तो अभी ये नया रास्ता है जिस रास्ते हम जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहेगा ये रास्ता। बोला तो है कि छोटी रोड है, लेकिन आती हैं गाड़ियां भी इस रास्ते से। अच्छा लगा पुप्पू से मिलके। पुप्पू के बच्चे सब बाहर रहते हैं
कोई देहरादून रहता है, कोई कहीं रहता है, जॉब करते हैं वो लोग। और पुप्पू को वो हमेशा बुलाते हैं चलो हमारे साथ रहो। लेकिन मैंने यहाँ आके एक चीज़ नोट की है कि जो पुरानी लेडीज़ है ना, पुरानी औरतें हैं, आदमी हैं, उन लोगों को ना शहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लोग गांव में ही रह रहे हैं और यहाँ पे वो बल्कि हेल्दी भी हैं, क्योंकि यहाँ का शुद्ध वातावरण है, फ्रेश खाना खाने को मिलता है। अब वो अपनी थोड़ी बहुत किचन गार्डन भी, खेती बाड़ी भी कर लेते हैं और उससे वो चलते फिरते भी रहते हैं, तो स्वस्थ रहते हैं। और शहरों में तो वो अपने को बंधा हुआ फील करते हैं। तो यहाँ पे गांव में भी मैंने बहुत सी औरतों को ऐसे देखा है जो शहरों में जाना ही नहीं चाहती अपने बच्चों के पास, यहीं पे रह के वो बोलते हैं हम बहुत खुश हैं। वो देखो वो लेडी पुलिया के रोड पे कैसे बैठी हुई है घास लेके, थक गई होगी। 18 किलोमीटर, मैथन 3 किलोमीटर। ये है नया रास्ता, देखो दूर दूर तक कैसे दूर दूर तक देखो पहाड़ियों पे घर बसे हुए, गाँव है यहाँ पे काफी गाँव। हाँ, मैथन। इस बार हम लोग नए रूट से जा रहे हैं ना, तो मैं अपनी सास के गांव के रास्ते से होते हुए जा रही हूँ। और यहीं पे मेरी सास का भी गांव है, मैत है, मतलब मायका है, मायका मेरी सास का मायका है। और उसी रास्ते, क्योंकि एक बार जब मेरी मदर इन लॉ थी तो उनके साथ आए थे हम यहाँ उनका मायका देखने के लिए। घर तो अब कौन है, उनके घर पे कोई नहीं है, हम वहाँ जा नहीं पाए, लेकिन रोड से ही उन्होंने अपना गाँव देखा, अपना मायका देखा। ट्रक निकालने में भी दिक्कत हो रही है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ उनकी सेरे की खेती। मेरी सास के गांव के इधर ना चावल होते थे, खूब सारी सेरे की खेती। लोगों ने दुकान, बासमती होता है यहाँ पे, देखो कितना हरा भरा है, ये कूल है देखो, बहुत ही हरा भरा है। यहाँ ये है मेरी सास का मायका। अभी तक तूने हमारे यहाँ खेत देखे थे हरे भरे। कितना बड़ा सामने गांव है। अब इनमें से उनका कौन सा गांव है हमें नहीं मालूम, लेकिन खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ। वो हमेशा बोलती थी कि मेरे मायके में तो सेरे की खेती है, बासमती के चावल होते हैं, और मेरे ससुराल में तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पहाड़ है ना। तो मैंने आपको दिखाया ना वहाँ की खेती कैसी है। नहीं ये नहीं है, जंगली नहीं है, फालतू मुर्गे है। रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही खराब रोड है, उबड़ खाबड़ रोड है। मुझे लग रहा है ये बनी होगी या जल्दी से टूट भी गई है रोड, बहुत ही खराब है, कितनी हिल रही है। जैसे हमारे गांव की रोड थी ना, वैसी लग रही है। रामगंगा जा रही है, आज हम रामगंगा के साथ साथ जा रहे हैं। रिवर भी आ गई नीचे, हम रिवर के पास पहुंच गए। यहाँ कितनी मच्छी मार है, क्या मजेदार है, नीचे रिवर है और यहाँ पे गांव है। ये रिवर की जमीन है, इधर माल्टा लगा हुआ कितना, माल्टे लगे हुए। ये बोल रही थी लेके आऊंगा। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, और खेती देखो कितनी फर्स्ट क्लास है। पिछली बार गई थी अल्मोड़ा, देखा था तो ज्यादा पहाड़ भी नहीं है, इतनी अच्छी खेती है। हम लोग दोराट के बाजार में पहुंच गए और यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है। खाने का तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन एक मिठाई की दुकान दिखी है जहाँ से यहाँ की बाल मिठाई खरीद रहे हैं। वैसे बाल मिठाई तो हम रानी खेत से भी खरीद सकते थे, लेकिन हस्बैंड का मन कर रहा है बाल मिठाई खाने का, तो वो कहते हैं अगर बाल मिठाई मिलेगी तो यहाँ से ले लूँगा। और कुछ समोसे वमोसे मिलेंगे तो वो भी गर्म करवा के ले आऊँगा खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत लग रही है मुझे। सुबह बस नाश्ता ही किया था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं है। पुप्पू के घर में मैंने मट्ठा पी थी और इन्होंने चाय। पुप्पू ने बोला तो था कि खाना बनाती हूँ, लेकिन हमने मना कर दिया था, उस समय भूख नहीं थी, और अब भूख लगने लग गई मेरे को, इसलिए देर थोड़ा खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। हस्बैंड मेरे सामने की शॉप में गए हैं समोसे लेने के लिए। अब वहाँ समोसे मिलते हैं, पकोड़े मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम। वो देखो वो खड़े, भूख ने बुरा हाल कर दिया मेरा।
समोसे और छोले लेके आ गए हस्बैंड। एक यहाँ पे रखी है प्लेट और एक प्लेट यहाँ पे, और खाते हैं हम लोग। गर्मा गर्म समोसे छोले आ गए हैं, उसमें चटनी डली हुई है, प्याज डले हुए हैं और थोड़ी सी दही भी डली हुई है। और भूख बहुत लग रही थी, खाना कहीं मिला नहीं, हम बस यही खा के गुजारा करेंगे। और आगे कहीं पे रेस्टोरेंट मिलेगा खाने का या ढाबा मिलेगा, वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। अभी समोसे और छोले से गुजारा करते हैं। हस्बैंड तो खाने भी लगे, इतनी भूख लग रही है उनको। पहुंच गए हम लोग रानी खेत और बाजार बाईपास करके निकल रहे हैं। और बाल मिठाई हमारी फिर से रह गई, ले ही नहीं पा रहे। शाम हो चुकी है और दुकानें बंद हो चुकी हैं, लोग अपने घर को जाने लग गए हैं। कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं। एक दिक्कत तो हो गई है, गाड़ी का पेट्रोल भी अब खत्म होने वाला है। रिजर्व में नहीं आई, अभी देखते हैं, अभी तक कोई पेट्रोल पंप दिखा नहीं है। और एक टायर पे हवा भी कम है, तो ये थोड़ा सा पहाड़ों में रिस्क है। पेट्रोल भरा लेना चाहिए था हमें कहीं रुक के। देखते हैं कहाँ मिलेगा पेट्रोल। हमने चौकटिया में भरवाना था डीजल, लेकिन हम चौकटिया बाईपास आ गए क्योंकि नए रास्ते से आए तो चौकटिया बाईपास हो गया। और उसके बाद हमने सोचा था कि दोराट में भराएंगे, लेकिन वहाँ हम खाने के चक्कर में, भूख लग रही थी तो खाने के चक्कर में रह गए और वहाँ पे भी भूल गए हम पेट्रोल भराना, डीजल भराना। उसके बाद हम लोग रानी खेत पहुँचे, हमने कहा रानी खेत में भराएंगे, तो रानी खेत भी बाईपास हो गया। और अब हमको पेट्रोल पंप कहीं मिल नहीं रहा। देखते हैं गाड़ी कितनी दूर तक जा पाएगी, और अगर रास्ते में पेट्रोल पंप मिल गया तो भरा देंगे डीजल। और हमारे गाड़ी का एक टायर की हवा भी कम दिखा रहा है, अलार्म दे रही है गाड़ी, तो ये थोड़ी दिक्कत हो गई। और शाम का टाइम है, अब धीरे धीरे रात भी हो ही जाएगी, दुकानें बंद होने लगी हैं, लोग अपने घर को जाने लग गए। देखते हैं क्या होगा। बस मिल जाए हमें कहीं पेट्रोल पंप। चलते चलते शाम हो गई और हमने हल्द्वानी पहुंचना है, और वो हमें 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। पहुंच गए हम लोग गर्म पानी, और यहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिल सकता है। ये बाजार अभी खुला हुआ है, काफी बड़ा बाजार है। फाइनली हमें पेट्रोल पंप भी मिल गया, ये रहा पेट्रोल पंप। अब यहाँ डीजल भराते हैं। यहाँ पे हवा भराने के लिए आ गए, पेट्रोल पंप पे तो नहीं था। ये टायर वाली शॉप है। फाइनली हमने पेट्रोल पंप से डीजल भरवा दिया, और वहाँ पे तो टायर की हवा भरने वाला नहीं था। उन्होंने बोला थोड़ी आगे जाओ, वहाँ पे टायर वाले हैं, वो भर देंगे। टायर वाले जो बच्चे थे वो लड़के आग ताप रहे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ भर दो, टायर में हवा नहीं है, हमें हल्द्वानी तक जाना है। तो उन्होंने वो टायर में हवा भर दी। तो ऐसी गलतियां ना हमसे अनजाने में हो गई। हम ये सोच के कि चलो कोई नहीं, आगे भरवा लेंगे डीजल। हमने हर चीज़ बाईपास कर दी। कहीं पे ये सोचा कि नहीं आगे है, वहाँ भरवाएंगे, वहाँ पे भी हम उसको मिस कर गए। जगह का नाम गर्म पानी है, जहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिल गया। हमें पता था यहाँ पेट्रोल पंप है, लेकिन ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए। कई बार हम ये सोचते कि अरे हम उधर भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर इधर नहीं भरवाया। हो सकता है कि जहां आप सोच रहे हो वो पेट्रोल पंप बंद मिले आपको, क्योंकि पहाड़ों पे हर चीज़ दूर दूर होती है, डिस्टेंस में होती है। अगर बीच में आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, या टायर पंचर हो गया, दूसरा टायर है, तो आप लगा सकते हो। नहीं तो रात को तो स्पेशली दिक्कत हो जाती है ना। अपनी गाड़ी जब भी आप सफ़र पे चलो, अपनी गाड़ी का पेट्रोल, डीजल और टायरों की हवा पक्का चेक करके चलो। हमने जैसे आज कर दी गलती, ये सोच के कि अरे आगे भरवा लेंगे। फाइनली डीजल भी भरवा दिया और हवा भी भरवा दी। अब हम आराम से हल्द्वानी पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी पहुंचने के लिए टाइम बता रहा है, गर्म पानी की जगह से 2 घंटे बता रहा है हल्द्वानी पहुंचने में। अभी हमें वहां जाके होटल भी बुक करना है। और आज के दिन तो हमें दिन में खाना हमने खाया नहीं। दोराट वहाँ पे हमने समोसा और छोले खाए थे। रात तो हो ही चुकी है, दिखा देती हूँ अंधेरे में क्या देखना आपने। ये देखो रात हो चुकी है, लोगों के होटलों की लाइट ऑन हो गई।
अब हम हल्द्वानी में जाके ही खाना खाएंगे, डिनर करेंगे अगर मिलता है तो। सबसे पहले हमें कमरा ढूंढना है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोड काफ़ी चौड़ी रोड है और क्लीन रोड है, तो ऐसे ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये रोड बिजी रोड भी है, यहाँ पे ट्रैफिक आता जाता रहता है, तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। इनकेस आपके बिल्कुल ही पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप किसी गाड़ी को रोक के उनसे भी मदद मांग सकते हो, पेट्रोल मांग सकते हो। बहुत सरल स्वभाव के होते हैं पहाड़ी, सब मदद कर देते हैं एक दूसरे की। कैची धाम मंदिर अभी बंद हो चुका है और रात भी हो गई है। बाहर से ही हमने मंदिर को प्रणाम कर दिया। हमने आना है दोबारा गांव पूजा के लिए, तो उस समय बच्चे भी आएंगे और तब जाएंगे कैची धाम भगवान के दर्शन करने के लिए और करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। अभी काफ़ी लेट हो गया गांव से आते आते और मंदिर भी बंद हो चुका है। भीमताल पहुंच गए हम लोग। रात को लेक ऐसी दिखती है, रात को लेक, लाइटें का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है। से हवा भराने के लिए रुक गए हम लोग। हमारा टायर बहुत दिक्कत दे रहा है हमें आज, बार बार वो हवा निकल रही है उसकी। चेंज भी किया है लेकिन उसकी भी हवा निकल रही है। हल्द्वानी पहुंच गए हम लोग और अब हमें होटल ढूंढना है, बस मिल जाए एक अच्छा होटल। फाइनली होटल पहुंच गए। ये मिल गया हमें कमरा और इसका वॉशरूम भी ठीक है, वॉशरूम भी बड़ा है। ये इसका वॉशरूम है, ठीक है, रेस्ट करने के लिए काफ़ी है। हम लोग बैठ गए बेड पे और गर्मा गर्म चाय मंगा ली। सामने टीवी, इतने दिनों बाद टीवी को देख रहे हैं उसको ऑन करने की कोशिश। मज़ा आ गया चाय पी के। सुबह से चाय नहीं पी थी मैंने, नाश्ते के टाइम चाय पी थी बस, उसके बाद हमने एक बार भी चाय नहीं पी। अभी चाय पी रहे हैं हम लोग और डिनर का ऑर्डर हमने दे दिया है। खाना आ चुका है, मैं तो बिस्तर पे बैठ के खाना खा रही हूँ। दाल मंगाई है, कढ़ाई पनीर मंगाया है, राइस, चपाती मंगाई है और हस्बैंड तो वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, बेड पे बैठ के खा रही हूँ।